को संसद का बजट सत्र हंगामेदार है। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही बाधित करनी पड़ी। 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई है लोकसभा की कार्यवाही और एक बार फिर से थोड़ी ही देर में लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने वाली है। लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई, हंगामे के चलते स्थगित करनी पड़ी 12 बजे तक। विपक्ष के 8 सांसदों के निलंबन पर टकराव की स्थिति सदन में देखने को मिल रही है। गतिरोध बना हुआ है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। बजट सत्र हंगामेदार है और आज भी हंगामा बरपा हुआ है सदन के अंदर। पीएम मोदी लोकसभा में आज राष्ट्रपति अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव चर्चा में अपनी बात रखेंगे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी क्या कह रहे हैं ये सुन लेते हैं। टॉप से पूछता हूं, राइट? ऑर्डर था, स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगी तो उन पे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना है। नरवणे जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए, जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया, आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। और आर्मी चीफ ने साफ, नरवणे जी ने साफ लिखा है इसमें, आई फेल्ट रियली अलोन। मैं बिल्कुल अकेला था। आई वॉज अबैंडन्ड बाय द एंटायर एस्टेब्लिशमेंट। This is what they are scared of me saying. करना क्या चाहिए था? प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए था? राहुल जी पीएम को क्या करना चाहिए था? I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today. Because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book, so he can read it. And उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। Thank you. तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे। जनरल नरवणे की किताब का हवाला दे रहे हैं राहुल गांधी और सवाल पूछ रहे हैं सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार ने क्यों कोई फैसला नहीं लिया। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, संसद की कार्यवाही आज कई बार देखा हमने, हंगामा देखने को मिला है, बाधित भी हुई है। लेकिन अभी हम राहुल गांधी को सुन रहे थे, नेता विपक्ष को सुन रहे थे, जो बकायदा किताब लेकर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने के लिए। देखिए, बिल्कुल, और राहुल गांधी का विरोध प्रदर्शन जो है वो अब संसद परिसर में देखने को मिल रहा है। ये बयान आपने सुना है जिसमें आक्रामक तरीके से चीनी अतिक्रमण का मुद्दा उठाते हुए ये सवाल पूछ रहे हैं राहुल गांधी। लोकसभा में नेता विपक्ष हैं और जिस तरीके से हंगामा शोरगुल रहा है सदन के अंदर, क्योंकि राहुल गांधी जिस किताब का हवाला दे रहे हैं वो अप्रकाशित है, उसको रक्षा मंत्रालय की अनुमति नहीं मिली है, तो अभी भी इस पर विवाद चल रहा है। इस बीच सदन में व्यवस्था की गई कि जो इसका प्रकाशित अंश है वो चूंकि किताब अभी छपी नहीं है, ऐसे में इसका हवाला नहीं दिया जा सकता, ये उचित नहीं होगा और नियमों का हवाला देकर इस पर यहाँ पर व्यवस्था दी गई थी चेयर की ओर से। लेकिन राहुल गांधी लगातार पिछले 2 दिनों से ये मुद्दा उठा रहे हैं। अगर देखें, लगातार इस मुद्दे पर गतिरोध भी देखने को मिला है और ऐसे में आज जबकि राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री सदन में अपना भाषण देंगे, करीब शाम 5 बजे प्रधानमंत्री को बोलना है। इससे पहले हम देख रहे हैं कि लोकसभा में एक बार फिर गतिरोध बना है और सदन की कार्रवाई शुरू होते ही करीब 5 मिनट के अंतराल पर स्थगित हो गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक बार फिर से सदन की कार्रवाई जब शुरू हुई है तो आवश्यक दस्तावेज सभा पटल पर रखे जा रही हैं, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष का रुख है और संसद परिसर में उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया है, क्योंकि विपक्ष के 8 सांसदों को निलंबित किया गया है। बीते कल जो पर्चा फाड़कर उछाला गया और उसके बाद ये कार्रवाई की गई है, लेकिन विपक्ष का ये आरोप है कि नेता विपक्ष को गोद में नहीं दिया गया, नियमों का हवाला दिया गया, लेकिन उनको असीमित अधिकार होते हैं, सदन में वो अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी जिस किताब का हवाला दे रही हैं वो उचित नहीं है, देश में नहीं है, सेना के अपमान का मामला है, ये कहते हुए सत्ता पक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रही हैं और एक फैलाया जा रहा है। बीते कल भी सरकार की ओर से संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने संसद परिसर में बयान दिया था
और ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अपनी बात वो रख ही रही हैं पब्लिक डोमेन में, लेकिन सदन के अंदर जो चर्चा होगी वो नियमों के मुताबिक होती है और सदन की ओर से व्यवस्था की गई है, तो उसमें सरकार की ओर से कोई वो नहीं है इसमें कि वो चर्चा से भाग रही हैं या इससे बचना चाहते हैं। लेकिन जो व्यवस्था सदन ने की है उसका पालन हर सदस्यों को करना होता है। ये हवाला सत्ता पक्ष की ओर से केंद्रीय मंत्री संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने दिया है। तो एक गतिरोध आज भी देखने को मिल रहा है और ऐसे में लगातार जो टकराव है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बजट सत्र महत्वपूर्ण सत्र होता है और इस दौरान जब आम बजट पेश हुआ है और उसके बाद हम देख रहे थे राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद की प्रस्ताव की चर्चा में एक जोरदार बहस देखने को मिलेगी, लेकिन नेता विपक्ष के चीनी अतिक्रमण से जुड़े जिस किताब का प्रकाशित किताब का जो एम नरवणे जो कि पूर्व सेना प्रमुख रही हैं उनका वो हवाला देना चाहते थे, लेकिन इसको लेकर यहाँ पर नियमों की व्यवस्था की गई और कहीं ना कहीं इसके बाद एक टकराव देखने को मिल रहा है। 8 सदस्यों को निलंबित किया गया है विपक्ष के और इसके बाद ये घमासान बढ़ गया है और इस बीच राहुल गांधी ने संसद परिसर में बयान देकर जाहिर कर दिया है कि विपक्ष की लड़ाई आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगी। तो एक गतिरोध लगातार बना हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।